हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो मैं आपका दोस्त आर्यन लेकर हाजिर हूँ एक और रिव्यू। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं बूट पर रिलीज हुई वेब सीरीज कैंडी के बारे में। तो मैंने देखी है वेब सीरीज और क्या था मेरा एक्सपीरियंस इस वेब सीरीज के बारे में, और साथ ही साथ बात करूंगा इस वेब सीरीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपका अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वेब सीरीज कैंडी, जिसके लीड रोल में हमें दिखाई देते हैं रोनित रॉय, ऋचा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूं कि अगर किसी मूवी का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, अगर इनमें कहीं लैक है, कहीं कमी है, और अगर उस मूवी का एग्जीक्यूशन, नरेशन एक टॉप क्लास का है, तो वो जो कमियां जो स्क्रीन प्ले में है ना, वो ऑडियंस कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, जो इस वेब सीरीज के साथ होता है। तो सबसे पहले अगर इस वेब सीरीज का मैं आपको एक लाइन में रिव्यू देने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए वेब सीरीज एक डिसेंट, वॉचेबल, एक अच्छी खासी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज साबित हुई, जिसके ट्विस्ट, जी हाँ, जिसके ट्विस्ट आपके होश उड़ा देंगे। और स्पेशली अगर बात करूं तो जो क्लाइमैक्स का, जो लास्ट के वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड का लास्ट के 5 से 7 मिनट का जो क्लाइमैक्स खुलता है ना, जो ट्विस्ट खुलता है, वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल और आपके होश उड़ाने वाला है। हालांकि ट्विस्ट तो इस वेब सीरीज में बहुत, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टोरी की बात करूं तो ये जो वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज में एक कॉलेज है, उत्तराखंड में वेब सीरीज प्लेस्ड है। यहाँ पर एक रुद्रकुंड नाम का एक शहर है, जहाँ के स्कूल, जहाँ पर एक बड़ा स्कूल है और उस स्कूल के बच्चों को मारा जा रहा है। तो वेब सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक मर्डर के साथ, और वहां उस शहर में अफवाह ये है कि एक मसान नाम का राक्षस है जो लोगों को मार रहा है। अब ये मसान कौन है, क्या ये सच में राक्षस है या ये किसी इंसान का काम है, तो इस रहस्य को जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। अब देखो, अब इसके बाद बात करता हूं मैं स्क्रीन प्ले की। देखो, ऐसा नहीं है कि इस वेब सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है वो एकदम एक्यूरेट है, जी नहीं। अगर मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो इस वेब सीरीज को देखने के बाद मेरे दिमाग में अभी भी रह गए स्क्रीन प्ले के रिगार्डिंग। अगर मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूं तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं स्पॉइलर मिल जाएगा, और मेरा रिव्यू है स्पॉइलर फ्री, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस रिव्यू में हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। तो कुछ क्वेश्चन है जो स्क्रीन प्ले के रिगार्डिंग मेरे दिमाग में अभी भी रह गए हैं। इसका जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरह से इस मूवी को जो नरेट किया गया है ना, वो इतना एंगेजिंग वे में नरेट किया गया है, और उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा डायरेक्टर को कि उन्होंने इस स्टोरी से स्क्रीन प्ले को इतनी अच्छी तरह नरेट किया कि जो स्क्रीन प्ले में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसकी तरफ तो ऑडियंस का ध्यान जाएगा ही नहीं कि हाँ, अगर ये सीन में ऐसा था। मतलब एग्जीक्यूशन इतना कन्विंसिंग वे में है कि आपको हर चीज ऐसी लगी कि हाँ भाई, लॉजिकली पॉसिबल है, चाहे वो है नहीं, लेकिन लॉजिकली पॉसिबल आप एक बार को तो सोचोगे। तो ये हुई एग्जीक्यूशन की बात। अब मैं बात करता हूँ स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस की। तो देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली बात करूंगा रोनित रॉय की। तो देखो, रोनित रॉय, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि रोनित रॉय की जो पहली पारी थी ना, जब उन्होंने 1992 में अपनी फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड डेब्यू किया था, उसके बाद उन्हें कुछ फिल्में मिली, कुछ सालों तक उनकी पहली पारी कोई अच्छी खासी नहीं रही। लेकिन जब से इस बंदे ने दूसरी पारी अपने करियर की शुरुआत की ना, जब से इन्होंने सीरियल्स में काम करना स्टार्ट किया, धुआं मचा रखा है बंदे ने भाई। देखो, मैं रोनित रॉय को खुद बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, और इसीलिए बोल रहा हूं कि इस वेब सीरीज में अगर मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किसी ने किया तो सिर्फ 2 ही लोग थे। पहले रोनित रॉय और दूसरे मनु ऋषि चड्ढा। रोनित रॉय का काम हर सीन में उन्हें एक कमजोर से लेकर एक ताकतवर इंसान के रूप में दिखाया गया। जहां जहां उन्हें कमजोर कैरेक्टर में दिखाया गया ना, वहां भी उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल। और वैसे भी यार, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को रोनित रॉय की एक्टिंग के बारे में बताने की जरूरत है, हम सब जानते हैं। और मेरे हिसाब से मैं तो उन्हें छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन कहता हूं। जिसे कोई भी रोल दो, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, साइड से लेकर मेन लीड तक, वो हर रोल को नेचुरली और बेहतरीन तरीके से, और जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी
हमें देखने के लिए मिलती है ना फेस एक्सप्रेशन के साथ, यकीन मानो कि भाई एकदम नेचुरल एक्टर है। अगर और इस वेब सीरीज में भी उनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा बेहतरीन मुझे लगी है। एक सीन के बारे में बात करता हूं कि यहाँ ऋचा चड्ढा और जब रोनित रॉय, ऋचा चड्ढा इसमें पुलिस वाले के किरदार में जब उनके पास जाते हैं तो वहां ऋचा चड्ढा और रोनित रॉय के बीच में एक डायलॉग होता है जहां ऋचा चड्ढा रोनित रॉय से कहती हैं कि आपको सोने की जरूरत है मास्टर साहब। तो उस सीन में जो रोनित रॉय जिस तरह से डायलॉग को बोलते हैं और उनके साथ साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि वो कितने बेहतरीन एक्टर हैं। तो वो उसका जब रिप्लाई करते हैं ना कि हाँ मुझे सोने की जरूरत है और आपको जागने की, तो भाई उस सीन को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना बेहतरीन और कितना नेचुरल एक्टर है। इसके बाद बात करूं मनु ऋषि चड्ढा की, तो देखो मनु ऋषि चड्ढा का अगर अब तक की जितनी वेब सीरीज और मूवीज की बात करूं, मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन काम अगर लगा तो वो इस वेब सीरीज में लगा। मैं पर्सनली उनसे सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं इस वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग से, क्योंकि उनकी एक्टिंग में, उनकी वॉइस में जो डायलॉग्स और जो कैरेक्टर के साथ, जो सिचुएशन के साथ उतार और चढ़ाव आते हैं ना, वो गारंटेड आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे जो शायद आपने आज तक उनके कैरेक्टर में ना देखे हो। अगली बात करता हूं ऋचा चड्ढा की, तो देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अब तक ऋचा चड्ढा की जितनी मूवीज या वेब सीरीज आज तक देखी है, जितना काम उनका देखा है, उन सब में सिर्फ एक ही सिमिलरिटी मुझे मिली जो आज तक इवन इस वेब सीरीज तक उनके साथ चली आ रही है कि वो फ्लैट फेस के साथ सारे डायलॉग्स बोल देती हैं। अगर मैं ऑनेस्टली होता हूं तो इस पूरी वेब सीरीज में, ये वेब सीरीज 8 एपिसोड के साथ आती है और लगभग 4 या 4.5 घंटे लंबी वेब सीरीज है। तो पूरी वेब सीरीज उन्होंने सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के साथ निकाली है। बस इसी एक्सप्रेशन में उन्होंने पहले सीन से लेके और वेब सीरीज के लास्ट तक जितने भी उनके सीन और डायलॉग्स थे वो सिर्फ उन्होंने इसी फेस एक्सप्रेशन के साथ निकाले। अब देखो बात करता हूं वेब सीरीज की कुछ बातों का। सबसे पहले इस वेब सीरीज में, ये वेब सीरीज जो है स्लो थ्रिलर है। आपके शुरू के 3 या 4 एपिसोड स्लो चलेंगे, ना तो उनमें आपको थ्रिल होगा ना सस्पेंस होगा, सिर्फ एक ड्रामा चलेगा। और मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो डिटेलिंग आप जो छोटी छोटी डिटेल आप मिस करेंगे ना, वो आपको वेब सीरीज के लास्ट में जब क्लाइमैक्स में सस्पेंस खुलेंगे, ट्विस्ट खुलेंगे, तो जिन डिटेल्स को आपने मिस किया होगा वही डिटेल्स तब आपको याद आएंगी, तब समझ में आएगा कि जिन डिटेल्स को आपने मिस कर दिया था उन डिटेल्स ने ही इस ट्विस्ट को ओपन किया, इन ट्विस्टों को, इन स्टोरी को आगे बढ़ाने में, इन ट्विस्टों को खोलने में उन्हीं डिटेल्स का सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो शुरू के 4 एपिसोड बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन जैसे ही 5वां एपिसोड स्टार्ट होता है वेब सीरीज एक बहुत अच्छा खासा सस्पेंस और थ्रिलर खड़ी हो जाती है। जब एपिसोड 7 और एपिसोड 8 यानी कि लास्ट के सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड, यकीन मानो कि इसमें 7 से 8 ट्विस्ट हैं और सबसे ज्यादा बेहतरीन जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट है जो क्लाइमैक्स का लास्ट के 5 मिनट का जो ट्विस्ट है। क्योंकि ये ट्विस्ट आप अगर रेगुलर बेसिस पे सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज या मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आप इजीली लगभग सारे ट्विस्ट को एक बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट का क्लाइमैक्स ट्विस्ट है वो आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। इवन मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि राइटिंग ही इसी तरह की लिखी हुई है यार। उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर के लिए ये ट्विस्ट खुलता है, ये जो सस्पेंस होता है, जो क्लाइमैक्स खुलता है, उस कैरेक्टर को ही ऐसा लिखा गया कि शुरू से लास्ट तक वो कैरेक्टर आपके सामने थ्रू आउट वेब सीरीज रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो लास्ट का क्लाइमैक्स ट्विस्ट है, ये सेकंड सीजन के लिए एक बेस भी, अच्छा खासा बेस भी सेट कर जाता है और बता जाता है कि हाँ सेकंड सीजन भी आएगा। और अब मैं बात करूं तो हमारे मसान के बारे में, तो देखो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखते हो तो आप तीसरे या चौथे एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते ये गैस कर लोगे कि ये मसान कौन निकलने वाला है। क्योंकि देखो जो मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज होती हैं या वेब सीरीज होती हैं, उनमें इतना तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि मोस्टली जो सबसे ज्यादा आपको पर्दे पर या स्क्रीन पर दिखाई दे वो तो कभी वो मर्डरर, वो कातिल निकलने वाला नहीं है।
और जिसको छुपाने की कोशिश की जाए, जो सबसे कम बार दिखाई दे, मोस्टली केसेस में 99% केसेस में वही कातिल निकलता है। तो इसी राइटिंग पैटर्न को ये फॉलो करती है और उसी तरह आप प्रिडिक्ट कर लेंगे। मैंने तो इवन प्रिडिक्ट कर ही लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़ाने वाले हैं इसके ट्विस्ट, क्योंकि एक के बाद एक जो ट्विस्ट आते हैं ना भाई, होश उड़ा देंगे वो आपके। तो गाइज लास्ट में अगर मैं एक बार फिर से आपको बताऊं तो ये तो कैंडी वेब सीरीज एक वॉचेबल, डिसेंट और एक अच्छी खासी मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसके ट्विस्ट आपको हिला के रख देंगे। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू वेब सीरीज कैंडी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं या इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई रिव्यू डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बहुत जल्द मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।